गुड आफ्टरनून। तो आज फाइबर टू फैब्रिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमें ये तो पता ही है, जैसे जो हम कपड़ा पहनते हैं, वूल वाला जो कपड़ा पहनते हैं वो हमें सीप से मिलता है, सीप के फ्लीस से, फ्लीस मतलब हेयर से मिलता है, ये तो हमें पता ही है। और जैसे सिल्क है वो हमें उससे मिलता है, सिल्क मॉथ से मिलता है, सिल्क वर्म से मिलता है, ठीक है। तो शीप की हेयर से हमें वूल मिलता है, सिल्क फाइबर्स जो है वो हमें सिल्क मॉथ से मिलता है। ऐसे ही बहुत सारे जो फाइबर्स हैं वो हमारे उसमें प्रेजेंट हैं, हमारे पास हैं, नेचुरल हैं, कुछ आर्टिफिशियल हैं, और उससे हम फैब्रिक या क्लॉथ बनाते हैं, ठीक। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फाइबर क्या होता है। फाइबर जो होता है वो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्या होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थिन थ्रेड लाइक मतलब जैसे हमारा हेयर है, हमारा बाल देख रहे हो आप, अपने हेयर का एक चंक लो, तो उसमें जो थिन एक जो हेयर है वो हमारा थिन थ्रेड लाइक होता है ना, तो वो हमारा फाइबर है, ठीक। अब इसी फाइबर को जब हम जोड़ते हैं, एक साथ मिलाते हैं तो उससे यार्न बनता है। क्या बनता है? यार्न बनता है। फाइबर्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। मतलब एक साथ मिलाते हैं, जैसे धागा देखा होगा आप लोगों ने घर पे, धागा देखा है, रील देखा है, जैसे हम लोग सिलाई विलाई करते हैं, वो हमारा यार्न है, ठीक है। अब इसी यार्न की मदद से हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। इसी यार्न को यानी इसी रील से, इसी धागे से हम लोग उसको सीते हैं, बुनते हैं। तो सीने और बुनने के उससे हम क्या बनाते हैं? फैब्रिक बनाते हैं। फैब्रिक को क्लॉथ भी बोलते हैं। फैब्रिक को क्या बोलते हैं? क्लॉथ भी बोलते हैं। जैसे मतलब क्लॉथ कब बोलेंगे? जैसे फैब्रिक से हमने एक पर्टिकुलर शेप साइज़ दे के कुछ बना लिया है जिसको हम पहन सकते हैं, उसको हम क्लॉथ बोलने लगते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स का मतलब थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बेसिक यूनिट कह सकते हैं फैब्रिक का। यार्न मतलब द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड यार्न। और फिर यार्न क्या बनाता है? फैब्रिक बनाता है। और फैब्रिक्स को ही काट छाट के क्या बनाया जाता है? क्लॉथ बनाया जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एनिमल्स फाइबर की। देखो दो तरीके से होते हैं, पहला होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल जो हमें प्लांट या एनिमल से मिले, प्लांट या एनिमल्स जैसे नेचुरल सब्सटेंसेस से जब मिलता है तो उसको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। और जो हमें ह्यूमन मेड हो, जो ह्यूमन कुछ केमिकल्स को यूज़ करके बनाए, तो उसको हम आर्टिफिशियल फाइबर्स बोलते हैं। तो पहले तो बात करेंगे हम एनिमल्स फाइबर्स की, तो जिसमें हमारा वूल और सिल्क आता है। और वूल में हमारा जो शीप होता है उसके फ्लीस से हम जो बनाते हैं वो हमारा वूल होता है। सिल्क जो हमें सिल्क मॉथ से मिलता है, ठीक है। तो पहली बात तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शीप से ही मिलता है। शीप हो गया, गोट हो गया, याक हो गया, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी हेयर से हमें क्या मिलता है? वूल मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेवरल एनिमल्स की जिससे हमें वूल मिलता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एंगोरा वुड, गोट, ऊंट, याक, ये सारे के सारे कैसे एनिमल्स हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जिन पे हेयर पाए जाते हैं। और लामा और ये अल्पेका, ठीक है। तो लामा की एक खास बात होती है, इसके जो आरबीसीज होते हैं वो इनन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पर फिर भी आप, इनन्यूक्लिएटेड का मतलब उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। उसमें न्यूक्लियस क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। बाकी सारे मैमल्स होते हैं उनके में आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। हमारे मैमल्स में, हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। सिर्फ एक लामा होता है और कैमल होता है जिसके आरबीसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये जो लामा हो गया, अल्पैका हो गया, याक हो गया, कैमल हो गया, अंगोरा गोट हो गए और गोट हो गया, इन सब पे जो बॉडी हेयर्स पाए जाते हैं, जो फ्लीस पाया जाता है, उन्हीं से हम क्या बनाते हैं? वूल बनाते हैं, ठीक है। जैसे जो कश्मीरी गोट होती हैं उनकी जो हेयर्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और उनसे क्या बनाया जाता है? पश्मीना शॉल बनाई जाती है। कौन सी शॉल बनाई जाती है? पश्मीना शॉल बनाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ये वूल इज़ कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। जो वूल है, वो जो शीप वूल है, वो कॉमन कहाँ है? तिब्बत और लद्दाख में है। मोहेर कहाँ से ऑब्टेन होता है? अंगोरा गोट से ऑब्टेन होता है। और जो कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू और कश्मीर पाई जाती हैं। वूल कहाँ से मिलता है? गोट हेयर से मिलता है। और गोट हेयर से भी वूल मिलता है, जैसे कश्मीरी गोट हो गई, उससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं। पश्मीना शॉल जो होती है वो बहुत ही महंगी मिलती है,
और उसका मतलब बहुत ही थिन और बहुत ही सॉफ्ट हेयर होता है। तो जब भी आप पश्मीना शॉल को देखेंगे बहुत ही महंगी भी मिलेगी, उसको बनाने में 250 दिन से ज़्यादा टाइम लगता है उस शॉल को प्रिपेयर करने में। ठीक है, कैमल के फर से भी वो बनता है, हमारा वूल बनता है। लामा और अल्पाका जो कि साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, उनसे भी हम वूल बनाते हैं। ये सारे एनिमल्स के नाम याद रख लेना और कौन कहाँ पाया जाता है वो याद रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है। जैसे कि शीप वूल कहाँ है, तिब्बत और लद्दाख। मोहेर कहाँ है, अंगोरा गोट से मिलता है जो जम्मू कश्मीर में है। और पश्मीना शॉल कहाँ बनती है, जो जम्मू कश्मीर की गोट से मिल के बनती है। ठीक है, लामा और अल्पाका कहाँ पाए जाते हैं, साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब फाइबर्स से हम वूल कैसे बनाते हैं। ठीक है, फाइबर्स चलो हमें मिल गए। अब हमने क्या किया, पहले तो हम शीप को क्या करते हैं, रियर्ड करते हैं। रियर्ड करने का मतलब उनको हम पालते हैं। ठीक है, फिर उनके हेयर को क्या करते हैं, आउट करते हैं, मतलब निकालते हैं। तो हेयर को हम साल में 2 बार निकाला जाता है। ठीक है, फिर उनकी जैसे कि आप जम्मू और कश्मीर में जाओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये सारे के सारे जगहों पे जब आप जाएंगे तो आपने शेफर्ड्स देखे होंगे, जो मतलब पूरा सीप का, भेड़ों का पूरा झुंड लेके जाते हैं। आपने देखा होगा, मेरे हिसाब से मैंने भी देखा है, गाँव पे अपने देखा है कि लोग पालते हैं, शीप पालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, वो शीप को खाना खिलाते हैं, उनको रखते हैं। जैसे कि उनको क्या क्या खिलाया जाता है, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार। ठीक है, पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, मटेरियल्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं, उनको खिलाया जाता है। इन विंटर इनको क्या किया जाता है, शीप को अंदर ही रखा था, इंडोर, घर के अंदर रखा था। शीप को कहाँ रखा था, इंडोर। और कहाँ क्या खिलाया जाता है, लीव्स खिलाए जाते हैं। ठीक है, अब शीप जो है वो बहुत सारे जगहों पे क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। जैसे कि अलग अलग शीप अलग अलग जगह पे, मतलब अलग अलग नाम के ब्रीड जो होते हैं। ब्रीड मतलब क्या होता है, ब्रीड मतलब उनकी प्रजाति। ठीक है, तो अलग अलग प्रजाति अलग अलग जगह पे रियर्ड की जाती है। जैसे लोही, ये जो टेबल आप देख रहे हैं, लोही जिससे वुल मिलता है, ये राजस्थान पंजाब में पाई जाती है। रामपुर बुशैर, ये ब्राउन फ्लीस देती है, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ऐसे सारी, ये पूरा हमें वो दिया हुआ है, टेबल दी हुई है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और याद रखना। ठीक है, अब ये तो हो गई बात हमारी सेलेक्टिवली ब्रीड की। ऐसा तो है नहीं कि हम किसी से भी जैसे कोई भी शीप आया तो हम किसी से भी वो निकालने लगेंगे। देखो, हर चीज़ की अपनी अपनी क्वालिटी होती है, इस वजह से उस क्वालिटी, किस क्वालिटी का वो वूल देता है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम ब्रीड को पालते हैं। और उस ब्रीड को पालने के बाद हम उनसे फाइबर्स लेते हैं और उनको वूल में कन्वर्ट करते हैं। अब वूल में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेस होती है, जैसे कि हम देखते हैं मम्मी लोगों को स्वेटर वेटर बुनते हुए देखते हैं कि नहीं देखते हैं, देखते हैं ना। लेकिन तो ये जो अब तो कोई बुनता नहीं है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो बहुत लंबी प्रोसेस है और ये इंडस्ट्री में होती है। तो पहले क्या करते हैं, पहले तो हम शीप से उसके फ्लीस को निकाल लेते हैं। ठीक है, उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयरिंग बोलते हैं। ये 2 तरीके से होता है, चाहे तो बार्बर्स करते हैं या फिर मशीन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद में इनको जब रिमूव कर दिया जाता है, इनको जब हेयर्स को रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेयरिंग। ये क्या बोलते हैं, शीप को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ठीक है, शीप को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं ये। ठीक है, अभी जो हेयर होते हैं वो यूजुअली हॉट सीज़न में निकाले जाते हैं। हॉट सीज़न में क्यों, ताकि इनको, जैसे अगर हम उनके हेयर्स को निकाल देंगे तो सीधी सी बात है, उनका जो कवरिंग रिमूव होगी तो उनको ठंड लग सकती है। इस वजह से यूजुअली उनको हॉट सीज़न में ही निकाला जाता है। और एक बात और, जब उनको काटा जाता है तो उनको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो कैसी होती है, डेड होती है। जैसे हम अपने जब बाल निकालते हैं तो क्या हमें दर्द होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की, वो ऑलमोस्ट डेड होती है। इस वजह से हमें किसी भी तरीके का पेन नहीं होता है और इस तरह से उनको भी पेन नहीं होता है। फिर क्या आता है, फिर क्या होता है, जो उनकी स्किन होती है उनको हम निकाल लेते हैं वहाँ से और फिर उसको धुल लेते हैं। फिर अच्छे से वॉश करते हैं ताकि वो ग्रीस, डस्ट, डर्ट सब निकल जाए। इसको हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कोरिंग। क्या बोलते हैं, स्कोरिंग। अभी जो स्कोरिंग होता है, पहले तो लोग हाथों से करते थे, पर अब मशीन्स आ गई हैं तो अब मशीनों से करते हैं। अब स्कोरिंग करने के बाद शॉर्टिंग करते हैं। शॉर्टिंग करने का मतलब कि अलग अलग करते हैं। एक जैसे कि कभी देखा होगा ना तुम लोगों ने कि ऊन जो है पूरा एकदम मिक्स आता है पूरा, तो मम्मी लोग बैठ के उसको
अलग अलग करती हैं, है ना, पूरा पूरा धागा अलग अलग करती हैं, बस वही उसको बोलते हैं शॉर्टिंग करना, मतलब अलग 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 करना, ठीक है। फिर स्टेप 4 में क्या होता है, जो प्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि वो हेयर है तो वो थोड़ा प्लफ़ी तो होंगे, फाइबर्स होंगे, उनको वहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। कभी कभी तो उन लोगों ने देखा होगा कि जब स्वेटर को पहनो तो उसमें से ऐसे हाथ से निकालो तो कुछ ऐसे ऊन टाइप का निकलता है ना, रुई टाइप का उसमें से निकलता है, ठीक है। उसको फिर क्या कर किया आता है, फिर से स्कॉर्ड किया आता है, मतलब फिर से धोया आता है, फिर और फिर सुखाया जाता है, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, देखो पहली प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने उनको शेयरिंग करी, दूसरी प्रोसेस में हम स्कोरिंग करेंगे मतलब धुलेंगे, तीसरी प्रोसेस में हम शॉर्टिंग करेंगे, चौथी प्रोसेस में हम फिर से स्कोरिंग करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गंदगी तो रही जाती है, फिर से हम स्कोरिंग करते हैं कि जो छोटे मोटे जो टूटे हुए फाइबर्स वगैरह हैं वो वहाँ से निकल जाए। फिफ्थ में क्या करते हैं, उनको हम डाई करते हैं, क्या करते हैं, डाई करते हैं। फिर क्या होता है, फाइबर्स को हम सिक्स प्रोसेस में क्या करते हैं, फाइबर्स को हम स्ट्रेंड करते हैं, मतलब पूरा सीधा करते हैं, कॉम्ब करते हैं, पूरा एक पूरा धागे में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। धागे में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं, अब इनसे हम स्वेटर बनाते हैं, इनसे क्या बनाते हैं, हम स्वेटर बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो शेयरिंग ऑफ, ये देखो क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ शीप, फिर स्कोरिंग इन टैंक, फिर स्कोरिंग इन बाई मशीन, फिर रोलिंग इनटू यार्न, ठीक है। यार्न मैंने बताया था रील की तरह, धागे की तरह, देखो रील की तरह है नहीं, धागे की तरह है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद में इस प्रोसेस में ऐसे ही हम कर सकते हैं शेयरिंग, शावरिंग, शॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर डाइंग, फिर रोलिंग, ठीक है। ये प्रोसेस होती है फाइबर्स से क्या बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए, ठीक है, फैब्रिक बनाने के लिए। अब तुम लोगों ने अपने घर पे मम्मी को दादी को इन सबको वो करते हुए देखा होगा, मतलब वो वीविंग करते हुए देखा होगा, मतलब स्वेटर बनाते हुए देखा होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड है, मतलब एक वूल इंडस्ट्री के लिए क्या है, अभिशाप कह सकते हैं कि क्या होता है कि यहाँ पे एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है, विच कॉज अ फैटल ब्लड डिजीज़, जिसको हम शॉर्टर डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये रिस्क होता है वो कौन से वर्कर्स के द्वारा होता है, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो वहाँ पे इस बैक्टीरिया, एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से कभी कभी ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम सिल्क मॉथ की तरफ। सिल्क, देखो पहली बात तो सिल्क मॉथ को यानी सिल्क वर्म को पालने का, रियर्ड करने की प्रोसेस को बोलते हैं हम सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं, ऐसे कल्चर को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, जहाँ पे हम सिल्क वर्म को रखते हैं, ठीक है। तो सिल्क वर्म से सिल्क निकालने की प्रोसेस की एक कहानी है, एक पूरी हिस्ट्री है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या था कि चाइना में कुछ लोग थे, मतलब चाइना में पहले तो इसका इन्वेंट हुआ था, तो चाइना के लोगों ने इसको बहुत गुप्त रखा था, ठीक है, बहुत मतलब गुप्त रखा, उनको किसी को बताया नहीं। तो जिस रास्ते से चाइना से जिस रास्ते से सिल्क आता था, सिल्क के फाइबर्स आते थे, तो उस रास्ते को एकदम गुप्त रखा गया ताकि किसी को पता ही ना चले कि कैसे हमारा ये बनता है सिल्क। फिर बाद में साइंटिस्टों ने ढूंढा, जानने की कोशिश की, फिर उनको पता चला कि कैसे बनता है, ठीक है। तो पहले तो बात करेंगे हम सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। वैसे तो तुम लोगों ने 4th 5th इन सब क्लास में कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, तो वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी देखो फीमेल सिल्क मॉथ क्या होता है, एग देती हैं। फिर क्या होता है, एग जो होते हैं, एग से लार्वा निकलते हैं जिनको हम कैटरपिलर्स या सिल्कवर्म्स कहते हैं। अब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो खाते रहते हैं, जिस उस पे लीफ पे रहते हैं उसी लीफ को खाते रहते हैं। ज़्यादातर इनको सहतूत के लीव्स पे रखा आता है, उनको वो क्या कहते हैं, खाते रहते हैं। खाने के बाद जब वो बड़े होते हैं तो प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। किस में चेंज हो जाते हैं, प्यूपा में चेंज हो जाते हैं, और अपने हेड से एक धागे नुमा स्ट्रक्चर जो है वो निकालते हैं और अपने आप को उसमें पूरा एक कवरिंग कर लेते हैं, उसमें क्या कर लेते हैं, पूरी कवरिंग कर लेते हैं। अब ये जो कवरिंग होती है ये प्रोटीनस कवरिंग होती है, प्रोटीनस फाइबर्स जो है वो निकालते हैं और अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून। तो ये जो प्रोटीनस कवरिंग होती है वही सिल्क फाइबर होता है, जो प्रोटीनस सब्सटेंस वो रिलीज करते हैं अपने हेड से, वही सिल्क फाइबर होता है। उसी सिल्क फाइबर से वो अपने आप को पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोकून। क्या बोलते हैं, कोकून, ठीक है।
अब जो है ये प्यूपा है वो उसके अंदर कोकून के अंदर फर्दर डेवलप होता रहता है, ठीक है। फिर सिल्क फाइबर फिर वहाँ से क्या आता है, उस सिल्क फाइबर को निकाल लिया आता है। मॉथ को मार देना पड़ता है, क्योंकि उनको गर्म पानी में डाला था ताकि वो सिल्क फाइबर को छोड़ दे, तो वो क्या होते हैं,